बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार इस बार भी जनता से राय लेकर बजट तैयार कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि आगामी बजट सत्र के लिए भी लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं। 10 जनवरी तक सभी अपने सुझाव व्हाट्सएप और मेल के जरिए दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले बजट सत्र की तरह इस बार भी जनता के सुझाव बजट में संकलित किए जाएंगे और प्रदेश की जनता के अनुरूप बजट सत्र पेश किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2024-25 के बजट की तैयारी। उत्तराखंड सरकार ने जनता से मांगे सुझाव। जनता से राय लेकर ही तैयार होगा बजट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड सरकार बजट की तैयारियों में भी जुट गई है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बार का बजट भी जनता से राय लेकर ही तैयार किया जाएगा और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर के साथ वेबसाइट और ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई है। बहुत जल्द हम बजट अपने इस उत्तराखंड का लाएंगे और आपको जानकारी होगी कि मैंने पिछले जो 2 बार बजट प्रस्तुत किया था तब भी हमने एक कार्य योजना हमने प्रस्तुत की थी। उससे पहले संवाद का कार्यक्रम हमने जनता के साथ किया था। इस बार भी हम कह रहे हैं कि 10 जनवरी तक वो अपने सुझाव दें। जहाँ तक विभागों की बात है, हमने अपने तमाम उन विभागों को कहा है कि आप अपने पुराने खर्चों का ब्यौरा भी दें और जिन विभागों के द्वारा सुस्ती बरती जा रही है तो निश्चित रूप से पिछली बार भी हमने कहा था, इस बार भी हम कह रहे हैं, पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे कि उनके साथ बैठ के फिर उनको मिलने वाला जो हमारा बजट होगा उसमें कहीं ना कहीं हम विचार करेंगे। 10 जनवरी 2024 तक दें बजट पर आए। सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी। 9520820683 नंबर पर दें बजट को लेकर राय। संसदीय कार्य और वित्त मंत्री का पद संभाल रहे डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2024-25 के बजट की तैयारी भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी बजट निर्माण में कुछ सुधार किए जा रहे हैं ताकि जनता से मिली राय के मुताबिक तैयार बजट से राज्य का तेजी से विकास हो। उत्तराखंड सरकार से दी गई जानकारी के मुताबिक 10 जनवरी तक व्हाट्सएप, वेबसाइट और जारी मेल के जरिए राज्य का कोई भी व्यक्ति राज्य को बजट से संबंधित राय दे सकते हैं। जो लोग व्हाट्सएप के जरिए अपनी राय नहीं दे सकते, उनके लिए सरकार ने वेबसाइट और मेल आईडी भी जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश के कई विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत मानव संसाधन की सटीक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास भी किया गया है। बताया जा रहा है कि पहली बार विभागाध्यक्ष के स्तर पर IFMS पोर्टल पर स्वीकृत और कार्यरत पदों का पूर्ण विवरण भरने के बाद ही बजट की मांग करने का प्रावधान किया गया है। देखिए, क्योंकि हमारे प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी ने हर वर्ष जब भी बजट का विषय आता है तो जनता से उनके संदर्भ में सुझाव लेने के क्रम में चलते हैं और अच्छा भी है क्योंकि सरकारी तंत्र द्वारा ही निर्धारित योजनाएं बने उसके कई बार जन सहभागिता कम दिखाई देती है। लेकिन ये बड़ा विषय है कि उत्तराखंड में हो चाहे केंद्र में भी अब भारतीय जनता पार्टी जनता के सुझाव को अपने बजट में समाहित करती है और उन सुझाव के आधार पर आगे उत्तराखंड का बजट बनेगा। मंत्री ने बताया कि सचिव स्तर पर विभागों में संचालित योजनाओं के लिए जेंडर बजट का प्रावधान किए जाने की व्यवस्था की गई है। बजट निर्माण में जनता की सहभागिता के लिए पिछले वर्ष से प्राप्त सुझाव का संज्ञान लेने के लिए सभी सचिवों को निर्देशित भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार चाहती है कि 2023-24 का जो बजट आने वाला है वो जनता की भावनाओं के अनुकूल हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आम जनमानस से आग्रह किया है कि बजट के संबंध में जो भी आपके सुझाव हैं, जैसा आप चाहते हैं उसको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने राज्य के युवाओं से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, दुकानदारों से, व्यापारियों से, सभी लोगों से ये इच्छा व्यक्त करी है, निवेदन किया है कि SMS है, ईमेल के माध्यम से है, व्हाट्सएप के माध्यम से है, सरकार के टोल फ्री नंबर से है, आप उस पर सुझाव दें। आप कैसा बजट चाहते हैं, किस क्षेत्र में क्या चाहते हैं, क्या आपके सुझाव हैं। ऐसे सभी सुझाव आने के बाद उन सभी बजटों को जनवरी में 15 तारीख के बाद उसका अवलोकन किया जाएगा, अनुसरण किया जाएगा और ऐसे सभी जनहित के मुद्दों को जिसमें जनता के सुझाव आए हैं
उसको सम्मिलित किया जाएगा। तो एक अच्छा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हमेशा बजट से पूर्व वो जनता की राय मांगते हैं और जनता की राय आने के बाद उसको सम्मिलित भी करते हैं। 2023-24 में 77,407.08 करोड़ का था बजट। 2024-25 में कितना होगा बजट का आकार? इस बार के बजट में क्या होगा खास? उत्तराखंड सरकार ने 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें रोजगार, निवेश और पर्यटन पर फोकस किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के लिए 4,217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया था। उद्यान विभाग में 815.66 करोड़ के साथ पर्यटन विभाग के लिए 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा पिछली बार जोशीमठ और अन्य स्थानों में भूधसाव के बाद राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ का बजट था। इस बार के बजट में क्या खास होगा, ये आगे पता चलेगा। मौजूदा वक्त में सरकार पर विपक्ष हमलावर है। ये पहले स्पष्ट करना चाहिए, पिछली बार भी तो सुझाव मांगे थे। जितने सुझाव मांगे थे क्या उन सबका समावेश हो गया था? क्या उनका जो जनता ने कहा उनकी जनता की इच्छा के अनुसार बजट बनाया था? ये सरकार की एक ढकोसला है और कुछ नहीं है। सरकार जनता की महंगाई में राहत देते, सबसे बड़ी बात तो ये है अगर बजट ही देना है तो, या जनता की जो नौकरी जहाँ मिलती है, जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने का काम करे तो अच्छा होता। सरकार कुछ और मामलों में भी सुझाव मांगती। सरकार केवल सुझाव मांगने तक ही सीमित है और उसका क्रियान्वयन करने में सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। डबल इंजन की उत्तराखंड में सरकार है और डबल इंजन वाली सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर मौजूदा वक्त में गंभीर हैं। लिहाजा राज्यवासी भी युवा सीएम से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बजट में किन किन समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसे लेकर अभी कहना कुछ सही नहीं है। सियासत में दावा और दावों को पूरा करने में बहुत फर्क होता है। ब्यूरो रिपोर्ट HN24/7।